की तरह ही गुणी और तेजस्वी थे। शक्ति का विवाह अदृश्यंती नामक एक सदाचारी स्त्री से हुआ था। एक दिन जब शक्ति जंगल के एक संकरे रास्ते से गुजर रहे थे, तो उनकी मुलाकात अभिमानी राजा कलमाशपात से हुई। राजा ने उन्हें अपने रास्ते से हटने का आदेश दिया। जब शक्ति ने विनम्रता पूर्वक हटने से इनकार कर दिया, तो क्रोधित राजा ने उन्हें कोड़े से मारा। इस अपमान से आहत होकर शक्ति ने राजा को श्राप दिया कि वो एक नरभक्षी राक्षस बन जाएगा। श्राप के प्रभाव में राजा कलमाशपात एक भयानक राक्षस बन गया। उसने सबसे पहले शक्ति को ही अपना ग्रास बनाया और फिर एक एक करके वशिष्ठ के सभी सपुत्रों को खा लिया। अपने सभी पुत्रों को खोकर ऋषि वशिष्ठ शोक में डूब गए। उन्होंने दुख के कारण कई बार अपने प्राण त्यागने का प्रयास किया, लेकिन हर बार दैवीय शक्तियों ने उन्हें बचा लिया। शक्ति की पत्नी अदृश्यंती भी अपने पति की मृत्यु से बहुत दुखी थी। वो उस समय गर्भवती थी और अपने अजन्मे बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित थी। एक दिन जब वशिष्ठ फिर से आत्महत्या करने के लिए एक चट्टान पर खड़े थे, उन्होंने अपनी पुत्रवधू अदृश्यंती को पास आते देखा। तभी वशिष्ठ ने अदृश्यंती के गर्भ से आते हुए वेदों के मंत्रों का स्पष्ट और मधुर पाठ सुना। ये ध्वनि इतनी दिव्य थी कि वशिष्ठ आश्चर्यचकित रह गए। यह जानकर कि उनका वंश अभी समाप्त नहीं हुआ है और उनका अजन्मा पौत्र जन्म से ही वेदों का ज्ञाता है, वशिष्ठ के मन में जीने की एक नई आशा जागी। उन्होंने अपने प्राण त्यागने का विचार छोड़ दिया। समय आने पर अदृश्यंती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि बालक ने अपने जन्म से पहले ही अपने पिता के हत्यारे के प्रति क्रोध को परास्त कर दिया था, इसलिए वशिष्ठ ने उसका नाम पराशर रखा। यही बालक आगे चलकर महान ऋषि पराशर के रूप में विख्यात हुआ। समय